राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अहोई अष्टमी का व्रत इस वर्ष यानी 2024 में कब किया जाएगा, अहोई अष्टमी का व्रत कैसे करते हैं, इस व्रत के क्या नियम होते हैं, कौन इस व्रत को कर सकता है और कौन इस व्रत को नहीं करता है। इसके साथ ही अहोई अष्टमी के व्रत के जो नियम हैं उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। यानी कि अहोई अष्टमी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता, शाहू माता का पूजन किया जाता है और महिलाएं व्रत भी करती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत दो प्रकार से किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में अहोई अष्टमी का व्रत पूरे दिन का व्रत होता है और कुछ क्षेत्रों में अहोई अष्टमी का व्रत आधे दिन का व्रत किया जाता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ पर अहोई अष्टमी का व्रत करने की कैसी परंपरा है। मैं दोनों ही तरीके आपको बता देती हूँ। तो देखिए, कुछ क्षेत्रों में अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो पूरे दिन का व्रत किया जाता है और रात को जब तारे निकलते हैं तब तारों का पूजन करके, तारों को अर्घ देके व्रत का पारण किया जाता है। सुबह सुबह महिलाएं जल्दी उठकर अपने सारे जो भी घर के काम वगैरह हैं वो कर लेती हैं, फिर नहा धो के तैयार हो जाती हैं। नए कपड़े पहनना जरूरी नहीं है, आप चाहें तो नए पहन सकते हैं या पहले से जो कपड़े आपके पास हैं उनको शुद्ध करके, मतलब धो के साफ करके वो कपड़े भी आप पहन सकते हैं। नहा धो के तैयार होके अहोई माता का पूजन करती हैं, अहोई माता की कथा सुनती हैं और बायना निकालती हैं। पूजन कैसे किया जाएगा इसका डिटेल वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। पूजन करके, कथा सुन के बायना निकालती हैं और बायना अपनी सासू जी को दे देती हैं। आप देखिए, अहोई अष्टमी का जो बायना है वो अपनी सासू जी को दिया जाता है। सासू जी सुहागन है तब भी बायना सासू जी को दिया जाएगा, सुहागन नहीं है तब भी बायना सासू जी को ही दिया जाएगा, क्योंकि ये जो व्रत है ना ये बच्चों के लिए किया जाता है। और अगर आपकी सासू जी नहीं है तो आप बायना अपनी ननद को, अपनी जेठानी को या ससुराल पक्ष में जो भी महिला आपसे बड़ी है आप उस महिला को दे सकते हैं। अगर आप बाहर रहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है, तो आप मंदिर में पंडिताइन जो होती है उनको दे सकते हैं। ये ध्यान रखिए, मायके पक्ष में बायना कभी नहीं दिया जाता। बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या हम अपनी मम्मी को बायना दे सकते हैं। बिल्कुल नहीं जी, बायना आपको अपने ससुराल पक्ष में ही देते हैं, मायके पक्ष में बायना नहीं दिया जाता है। कथा वगैरह सुन लेते हैं, बायना निकाल देते हैं, उसके बाद आप चाय पानी पी सकते हैं। देखिए, कुछ लोग तो बिल्कुल निर्जला व्रत करते हैं, तो अगर आप निर्जला व्रत करना चाहें तो निर्जला व्रत कर सकते हैं, और कुछ लोग कथा सुनने के बाद चाय पानी पी सकते हैं। तो आप चाहें तो आप चाय पानी पी सकते हैं, जैसे आप लोग पहला व्रत करते हैं फिर आगे उसी तरह से व्रत करने होते हैं। ठीक है। और जब शाम को, रात को जब तारे निकलते हैं, तारों को अर्घ देके, तारों का पूजन करके उसके बाद व्रत का पारण करते हैं, यानी उसके बाद हम खाना खा के व्रत को पूर्ण कर लेते हैं। खाने में प्याज लहसुन की चीजें नहीं खाई जाती हैं, शुद्ध सात्विक खाना हमें खाना होता है। तो एक तो ये तरीका है अहोई अष्टमी का व्रत करने का। दूसरा जो तरीका है उसमें अहोई अष्टमी का व्रत आधे दिन का व्रत होता है। हमारे यहाँ पर, मेरे ससुराल में और मेरे मायके में, दोनों जगह पर ही अहोई अष्टमी का व्रत आधे दिन का व्रत होता है। मेरी ननद के यहाँ पर तारों की छांव का व्रत होता है, इसलिए मुझे दोनों व्रत के बारे में पता है। तो आधे दिन का जो व्रत होता है, जिन क्षेत्रों में आधे दिन का व्रत किया जाता है, इसमें महिलाएं सुबह सुबह नहा धो के अपने घर के सारे काम वाम करती हैं, उसके बाद अच्छे से तैयार हो जाते हैं, बढ़िया से तैयार वैयार होके अहोई माता का पूजन करती हैं, कथा सुनती हैं, बायना निकालती हैं और बायना निकाल के अपनी सासू जी को दे देती हैं। बायना देने के बाद सासू जी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद फिर खाना खा लेते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत हमारे यहाँ पर बच्चों के लिए किया जाता है, इसलिए हंसना खेलना व्रत माना जाता है, इसलिए हमारे क्षेत्र में इसे आधे दिन का व्रत किया जाता है, यानी आधे दिन तक ही व्रत रखते हैं। जब कथा सुन लेते हैं, बायना दे देते हैं, उसके बाद हम लोग खाना खा लेते हैं। खाना खाते हैं तो गरम खाना नहीं खाया जाता है, दही से खाना खाना होता है, दही से रोटी खाते हैं और सुबह की बनी हुई रोटी खाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप रात की बनी हुई खाएं, सुबह अपने लिए एक दो रोटियां बना के रख लेते हैं, दोपहर में कथा वगैरह सुन के, बायना वगैरह निकाल के और फिर दही के साथ पहला निवाला
खा लेते हैं, उसके बाद फिर आप कुछ भी खा सकते हैं और फिर बाद में शाम को भी खा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बार खाना होता है, एक बार फिर कथा सुनने के बाद, खाना खाने के बाद फिर आप कितनी बार भी खा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये आधे दिन का व्रत किया जाता है। तो इस तरह से अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। तो देखिए अब जान लेते हैं कि कौन अहोई अष्टमी का व्रत कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। तो देखिए मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि मेरी सिर्फ बेटियां हैं तो क्या मैं अहोई अष्टमी का व्रत कर सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। बेटा हो बेटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, संतान होनी चाहिए। संतान के लिए अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। तो चाहे आपकी बेटी हो चाहे बेटे हो, आप व्रत जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही कुछ लोगों का सवाल होता है कि अभी बच्चे नहीं हैं तो क्या व्रत करना चाहिए? तो भाई बिल्कुल करना चाहिए। जिनके बच्चे हैं, जिनकी संतान है, वो अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं और जिनकी अभी संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी माता का व्रत पूजन करते हैं। तो अगर आपकी अभी संतान नहीं है तो आप संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी माता का व्रत जरूर जरूर करें। अब एक सवाल आता है कि अहोई अष्टमी व्रत में शाहू माता की माला बनाई जाती है और घर में जितने बेटे होते हैं उतने मोती उस माला में डाले जाते हैं। आपने भी वो माला देखी होगी, आप मेरी पूजा विधि वाले जो वीडियो आएंगे उसमें देख लेना, उसमें आपको वो माला दिख जाएगी। वीडियो आ चुके हैं, आपको वो दिख जाएगी, वहां पे देख लेना। तो बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमारी बेटियां हैं तो क्या हम बेटियों के नाम के भी मोती डाल सकते हैं? तो भाई बिल्कुल डाल सकते हैं। आपका मन करे तो आप अपनी बेटी के नाम के मोती भी इस माला में डाल सकते हैं। ये पहले की परंपराएं थी कि सिर्फ जिनके बेटे होते थे वही अहोई अष्टमी का व्रत करते थे, या जिनके बेटे होते थे वही बेटों के नाम के मोती डालते थे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, संतान होनी चाहिए, बेटा बेटी सब बराबर है। आप बेटी के नाम के भी मोती डाल सकते हैं और जिनकी सिर्फ बेटियां हैं वो भी अहोई अष्टमी माता का व्रत पूजन कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बेटियों की लंबी उम्र, उज्जवल भविष्य के लिए व्रत करना होता है। ठीक है, तो जिनकी भी शादी हो गई है, शादी के बाद सारी महिलाएं अहोई अष्टमी माता का व्रत करती हैं। और हाँ, अगर आप पहला व्रत आधे दिन का करते हैं तो आपको हमेशा आधे दिन का ही व्रत करना है, और अगर आप पहला व्रत तारों की छांव का करते हैं तो फिर आप तारों की छांव का ही व्रत करेंगे। हर बार अपने आसपास पूछ लेना, अपने परिवार में जैसी परंपरा हो उस हिसाब से आप ये व्रत कर लीजिएगा। अहोई अष्टमी व्रत में सासू जी के लिए बायना निकालना जरूरी होता है, तो बायना आप जरूर निकाल दीजिएगा। बायने में सासू जी के लिए कपड़े और खाने का सामान और दक्षिणा दी जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल सा ही बायना होता है, तो आप ये बायना निकाल दीजिएगा। इसके साथ ही देखिए अहोई अष्टमी व्रत में घड़े भरे जाते हैं, यानी कलश भरे जाते हैं। एक कलश अनाज का भरते हैं, एक कलश जल का भरते हैं। तो बहुत सारे सवाल आते हैं कि हर बार ये कलश नए लेने जरूरी है क्या? तो भाई अगर आप मिट्टी के कलश लेते हो तो मिट्टी के कलश आपको हर बार नए लेने होंगे, और कम से कम एक कलश तो मिट्टी का जरूर जरूर लिया जाता है। अहोई माता की जब पूजा करें तो बहुत से लोग दोनों कलश मिट्टी के लेते हैं और बहुत से लोग एक कलश मिट्टी का ले लेते हैं और एक लोटा ले लेते हैं। तांबे या पीतल का कोई भी लोटा ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर मिट्टी का कलश नहीं मिल रहा है तो आप दोनों कलश तांबे या पीतल के ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि एक कलश आप मिट्टी का जरूर ले लें। बाकी कैसे भरने हैं, पूजा कैसे करनी है, उसका डिटेल वीडियो तो चैनल पर मिल ही जाएगा, आप वहां से देख लेना। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अहोई माता का कैलेंडर लिया जाता है। तो अगर आपने फोटो मंगवाई हुई है और पिछले साल की फोटो बिल्कुल ठीक ठाक है तो उस पर गंगा जल का छींटा लगा के शुद्धिकरण करके और फिर आप उस फोटो का पूजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैलेंडर लेके आते हैं तो कैलेंडर के ना किनारे विनारे बहुत जल्दी फट जाते हैं, तो कैलेंडर आप नया ले आइएगा। 2-5 रुपए का आता है, तो आप नया कैलेंडर लाके अहोई माता का पूजन कीजिएगा। और अहोई माता का जब हम पूजन करते हैं तो पूजा आप ऐसी जगह पे कीजिए जहां पर आपको मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि अहोई की जो ये कलश रखा जाता है ना, ये छोटी दिवाली तक रखना होता है। किसी किसी के यहाँ पे छोटी दिवाली के दिन ये कलश उठाया जाता है, किसी के यहाँ पर बड़ी दिवाली के दिन, और किसी के यहाँ पे गोवर्धन के दिन ये कलश उठाया जाता है। तो आप ऐसी जगह पे कीजिएगा जहाँ की आपको लगे कि हाँ कलश को रखे रह सकते हैं, मतलब हफ्ता भर तो जरूर रखा रहता है, तो ये कलश रखा रहेगा। जब हम कलश उठाएंगे, आप अपने घर की परंपरा देख लीजिएगा, छोटी दिवाली को या मुख्य जो दिवाली होती है उस दिन, या गोवर्धन, जिस दिन भी आप ये कलश उठाएंगे, इस कलश के जल को पहले पूरे घर में छींटे लगाए जाते हैं, फिर कलश के जल से घर के बच्चों को स्नान कराया जाता है। अगर आपके अभी बच्चे नहीं हैं तो फिर आप पति पत्नी इस जल से नहा सकते हैं। तो इस तरह से इस जल को उठाया जाता है। बहुत सारे सवाल आते हैं कि ये जो कलश है वो कब उठाने हैं, तो इस तरह से उठाने हैं। अनाज का जो कलश होता है उसको दान कर दिया जाता है, तो आप किसी को भी ये कलश दान कर सकते हैं। तो भाई इस तरह से अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है।
आप जान लेते हैं कि अहोई अष्टमी व्रत के नियम क्या होते हैं। तो देखिए, अहोई अष्टमी के व्रत का सबसे पहला नियम तो ये होता है कि इस दिन मिट्टी नहीं खोदी जाती है। वैसे तो आजकल मिट्टी खोदने का कोई काम नहीं होता, लेकिन फिर भी पौधों में ही आप खुदाई करने लग जाएं या कोई चीज वैसे खोदने लग जाएं, तो वो ध्यान रखना है कि अहोई अष्टमी व्रत के दिन मिट्टी बिल्कुल नहीं खोदी जाती है, मिट्टी नहीं खोदनी चाहिए। सुई धागे का कोई काम नहीं करना है इस दिन, सिलाई का कोई काम नहीं करना है इस दिन, और कपड़े वगैरह की कटिंग का काम भी इस दिन नहीं करना है। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कटाई ये काम इस दिन नहीं किए जाते हैं। सब्जी वगैरह आप काट सकते हैं क्योंकि एक नॉर्मल काम है, लेकिन जो कपड़े वगैरह की कटाई होती है, कटिंग होती है, वो हमें इस दिन नहीं करनी चाहिए। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। और अहोई अष्टमी का जो व्रत है ये 2 प्रकार से होता है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। और इस वर्ष ये व्रत 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को किया जाएगा। अहोई अष्टमी माता से संबंधित सारी जानकारी मैंने आज की वीडियो में बता दी है, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। अहोई अष्टमी माता की कृपा आप पर और आपकी संतान पर सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय अहोई अष्टमी माता। राधे राधे।